हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम गिरजाली अख्तर है और मैं मैथ का टीचर हूँ कैंडिडेट सीनियर सेकेंडरी क्लासेज का। आज मैं आपके लिए 11th क्लास का कॉनिक सेक्शन का थर्ड टॉपिक लेके आया हूँ। इसके दो क्लासेज में पहले भी ले चुका हूँ। तो आपको नेक्स्ट क्लास में आज चलते जिसके अंदर अपन इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे, इलिप्स होता क्या है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में चलते हैं। और जिन बच्चों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है और पहले वाली क्लासेज नहीं देखी है वो पहले वाली क्लासेज ज्वाइन कर लीजिए एंड उसको देख लीजिए। ठीक है, और मैथ को इजी तरीके से सीखने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नाउ अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है इलिप्स के ऊपर, जो कि कॉनिक सेक्शन का थर्ड चैप्टर होने वाला है, थर्ड लेक्चर होने वाला है। ठीक है, चलिए। व्हाट इज इलिप्स, इलिप्स क्या होता है, सबसे पहले अपन इसके बारे में सीखेंगे इलिप्स होता क्या है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है व्हेन अल्फा लेस देन बीटा एंड बीटा लेस देन 90 डिग्री। जैसे अब मैंने बताया था जो कॉनिक सेक्शन होता है उसके अंदर एक प्लेन क्या करता है, इसको कट करता है। अब यहाँ पर तो एंगल कौन सा होता है, अल्फा, एंड यहाँ पर एंगल कौन सा होता है, बीटा। अगर अल्फा बीटा से छोटा हो और बीटा भी किससे छोटा होना चाहिए, 90 से छोटा हो, तो जो सेक्शन मिलेगा यहाँ पर, ये जो सेक्शन मिलेगा वो क्या होगा, इलिप्स बनेगा। क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। आया ही नहीं आया समझ में। ठीक है, चलिए आगे जब बढ़ते हैं अपन। अब इसमें देखो डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन में देखिए क्या दे रखा है। एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट। इलिप्स क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट होता है, पॉइंट्स का सेट होता है। ठीक है, इन ए प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट। इसमें दो पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट फिक्स है। अब ये इलिप्स है, इसके ऊपर जैसे ये वाला पॉइंट लिया तो F1 P2 एंड F2 P2 इन दोनों का सम करेंगे अपन, तो वो हमेशा क्या होता है, इन दोनों की जो दूसरा पॉइंट लेंगे ना उसके भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो मैंने कहने का मतलब जैसे अपन ने ये वाला पॉइंट लिया, पहले P1 लिया तो अपने पास आया F1। ठीक है, P1 ये डिस्टेंस ली और इसका सम किसके साथ, F2 P1। इन दोनों पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस का सम ले लिए, तो ये हमेशा किसकी इक्वल होगा। अगर इसके ऊपर आप यहाँ पर दूसरा पॉइंट लेते हो तो इसकी जो डिस्टेंस होगी किससे, पहले वाले पॉइंट से F1 से, ठीक है, और दूसरे वाले पॉइंट F2 से, इसके सम, ये दोनों सम हमेशा क्या होगा, इक्वल। आप इसके ऊपर यहाँ पर भी अगर पॉइंट लेते हो, P3 भी लेते हो, सपोज करो यहाँ पर P3 पॉइंट भी लेते हो, तो इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस का सम आएगा वो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, सेम। आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, ठीक है, अगर डिस्टेंस 10 आ रही है तो कोई सा भी पॉइंट लोगे आप, यहाँ पर भी कोई पॉइंट लोगे तो इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस और F2 से डिस्टेंस का सम हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये जो बनने वाली है, ये जो ऐसे पॉइंट होते हैं इनसे जो शेप बनती है वो क्या होती है, इलिप्स होती है। तो इसमें लिख रखा है एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट। दो पॉइंट अपन फिक्स कर लेंगे इसमें, ठीक है, जो कि अपना F1 और F2 क्या है, फिक्स पॉइंट है। इन द प्लेन इज ए कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब सेम आएगी हमेशा। ठीक है, जो मैंने बताया P F1 और PF2 का सम, ऐसे P2 F1 और P2 F2, इस पॉइंट का इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है, इस पॉइंट का इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का सम क्या आएगा, हमेशा ऑलवेज सेम आएगा। यानी ये कॉन्स्टेंट, अगर मान लो 10 आ रहा तो सम में 10 आएगा। आया ही नहीं आया समझ में। ठीक है, अब इसमें जैसे ये दे रखा है F1 और F2, तो ये जो F1 और F2 जो फिक्स पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं अपन, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, फोकस बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं फोके या फोसाई। द टू पॉइंट्स, द टू फिक्स पॉइंट है ये, आर कॉल्ड द फोसाई, यानी फोकी भी बोलते हैं इसको या फोसाई भी बोलते हैं। ठीक है, फोकस, ये फोकस का प्लूरल है ऑफ द इलिप्स। ठीक है, तो इसमें दो दो फोकस होते हैं इसलिए इसको फोकी बोलते हैं। आया नहीं आया समझ में। चलिए, द कांस्टेंट विच इज द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, इसमें हो रहा है जो कांस्टेंट है, ठीक है, डिस्टेंस का सम का, पॉइंट ऑन द इलिप्स फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। ये सब हो रहा है जैसे इस पॉइंट की इन दोनों फोकस से जो डिस्टेंस का सम है वो हमेशा F1 और F2 की जो डिस्टेंस आएगी उस समय से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे मैंने बताया ये P1 लिया है मैंने, तो मैंने यहाँ पर बताया जब P1 F1 प्लस P1 F2 है ना, एक मिनट रुकिए। P1 F2 इसका जो सम आएगा वो हमेशा F1 प्लस F2 के बीच की डिस्टेंस से क्या होगा, ज़्यादा होगा। आया नहीं आया समझ में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, इस नोट पे फोकस जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए इलिप्स के
आगे आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आया होगा, डेफिनेशन समझाइए और फोकस क्या होता है वो समझाया मैंने, ठीक है। अब चलते हैं सेंटर ऑफ द इलिप्स। इलिप्स का सेंटर क्या होता है? द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोसाई इज और द सेंटर ऑफ द इलिप्स। जो ऐसे बोल रहा है इनके बीच में जो सेंटर होते हैं, यानी दो लाइन होती है आपस में कट करती है और जो फोकस से जाती है, दोनों फोकस से जो लाइन जाती है, ठीक है, और जिस पॉइंट पे कट करती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो इसको F1 और F2 को मिलाने वाली जो लाइन है उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? इलिप्स का सेंटर बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है प्रॉपर तरीके से। चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना है मेजर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस क्या होती है? द पॉइंट द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकाई ऑफ द इलिप्स। इलिप्स से जो जाता है लाइन सेगमेंट उसको क्या बोलते हैं? जो दोनों फोकस से जो लाइन जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो F1 और F2 है, इससे जो लाइन जा रही है, ठीक है, तो ये क्या होगी बेटा? मेजर एक्सिस होगी ये वाली, ठीक है। आया नहीं है समझ में? माइनर एक्सिस द लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। मेजर, ये मेजर एक्सिस हो गई और इसके सेंटर से जाने वाली, सेंटर से जाने वाली और इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो दूसरी लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। तो मैं मेजर एक्सिस की बात करूँ तो ए बी तो क्या हो गई यहाँ पे? मेजर एक्सिस हो गई, ठीक है। एंड माइनर एक्सिस की बात करो द लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर। एक तो सेंटर से और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर आने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है? माइनर एक्सिस होती है। तो यहाँ पे जो सी डी है वो क्या है बेटा? माइनर एक्सिस है। डन। वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स द एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की जो ये एंड पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, ए कॉमा बी, है ना, यहाँ पर, तो वो क्या होगा? वर्टिसेस। तो ए एंड बी क्या होंगे? ये वर्टिसेस होंगे इसके। आया ही नहीं आया समझ में? ठीक है। चलिए, अब आगे चलते हैं। इसमें देखो F1 और F2 की जो बीच की डिस्टेंस होती है वो अपन C से करते हैं। तो F1 और F2 की बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है? इसको अपन लेते हैं 2C। आया ही नहीं आया समझ में? जो ये मेजर एक्सिस है, कौन सी? मेजर एक्सिस, ठीक है। तो जो मेजर एक्सिस की, जैसे ये AB है, तो इनकी जो टोटल डिस्टेंस होती है वो होती है बेटा 2 है, ठीक है। सेंटर से इधर भी है और इस साइड भी है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं अपन, जो माइनर एक्सिस होती है, जो माइनर एक्सिस दे रखी है आपको, ठीक है, ये वाली देखो, ये वाली माइनर एक्सिस दे रखी है ना। तो इसमें यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है, ये भी बी है और यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगी? बी होगी। तो ये कितनी हो जाएगी? 2B हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? इसको 2B लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो CD होती है वो क्या होती है? 2B होती है। तो दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस हमेशा 2C होती है। मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो 2A होती है और माइनर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? 2B होती है। आया ही नहीं आया समझ में? ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन। रिलेशन बिटवीन CA और बी के बीच में डिस्टेंस, यानी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और दो फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, उनके बीच में जो रिलेशन होता है, ABC में जो रिलेशन होता है उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो जो ABC के बीच में रिलेशन होता है क्या होता है? A² माइनस B² इक्वल टू क्या होता है? C², ठीक है। और जो उसमें था किसमें? अच्छा, हाइपरबोला में तो लगाता है ना। तो A² हाइपरबोला में भी मैंने पढ़ाया नहीं आपको, उसमें यहाँ पर ये बस ओनली पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो A² माइनस B² इक्वल टू क्या होता है? C² होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये डायग्राम दे रखा है, इससे निकाला हुआ है, तो अपन को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको फॉर्मूले को लर्न कर लेना। आया ही नहीं आया समझ में? ABC के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? रिलेशन क्या होता है? A² माइनस B² इक्वल टू क्या होता है? C²। इनमें से कोई भी दो वैल्यू दी जाएगी, तीसरी वैल्यू पूछी जाएगी। आया ही नहीं आया समझ में? और जो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं, अपन बात करते हैं फोकस के कोऑर्डिनेट की। यहाँ पर जैसे ये है, तो ये फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -C, 0। और यहाँ पर क्या होगा? C, 0। ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। और जो वर्टिसेस आए, जैसे ये P है, तो इसकी क्या होंगे? A, 0 होंगे और R के क्या होंगे? -A, 0। आया नहीं है समझ में? और Q की बात करूँ तो Q के क्या होंगे? 0, B एंड 0, -B। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये वर्टिसेस दे रखे इसके, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी की एसेंट्रिसिटी, इसकी बात करते हैं अपन। द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस। ये बोल रहा है रेशियो ऑफ द डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स टू द वन एंड ऑफ फोसाई, फोसाई के वन एंड में, एंड टू वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स। यानी कि इसमें बोल रहा है C और A में जो रेशियो होता है
उसे क्या बोलते हैं अपन, एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। आया नहीं है समझ में? तो अपन बोलते हैं वन एंड ऑफ द फोसाई, तो ये वो क्या होता है, सी होता है, और वर्टिसिस क्या होता है, ए होता है। आया ही नहीं है समझ में? अपन ने ये इलिप्स पढ़ा था, और क्या बन गया ये, देखिए ये रीड कराई था अपन ने। अगर यहाँ पे फोकस था तो यहाँ से यहाँ तक क्या था, सी था, और यहाँ से यहाँ तक क्या था, ये ए था। तो सी और ए के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इसेंट्रिसिटी होता है। आया नहीं आया समझ में? ठीक है, तो ये फॉर्मूला लर्न करना है आपको। आए? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। अब इसमें बात हो रही है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। इलिप्स की अलग अलग इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड दो टाइप की होती है। ठीक है, इसमें हमेशा ध्यान रखना है ए ऑलवेज बड़ा होता है और बी ऑलवेज क्या होता है, छोटा होता है। अगर मेजर एक्सिस कौन सी है, ओरिजिन है, एंड फोसाइल लाइन ऑन द, जो फोकस है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, या अपने से बोल दे एक्स एक्सिस क्या है, यहाँ पे मेजर एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस है, तो ये क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर। ध्यान रखना हमेशा ए बड़ा होता है। ठीक है, बड़े वाले नंबर को हमेशा क्या लेना है, ए लेना है। तो ये इक्वल टू क्या हो गया, वन। ये इक्वेशन है किसकी, इलिप्स की इक्वेशन है। आया नहीं है समझ में? जो इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं वो अपन लेते हैं फोकस कौन सी एक्सिस पर आ रहा है। अगर एक्स एक्सिस पर आ रहा है तो इसकी इक्वेशन ये वाली होगी। अगर वाई एक्सिस पर आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, इसके नीचे ए स्क्वायर लाना है, इसके नीचे बी स्क्वायर लाना है। ठीक है, इसका डायग्राम चेंज हो जाएगा, अभी इस तरफ जा रहा है ये। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये वर्टिकली हो जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर जैसे ये हो गया, तो मेजर एक्सिस कौन सी हो गई, ये वाली हो गई ना मेजर एक्सिस। ठीक है, ये मेजर एक्सिस हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वाई एक्सिस हो जाएगी वो मेजर एक्सिस हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। बस इन दोनों की जगह क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई, बस और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस पर आ रहे फोकस तो ए स्क्वायर इसके नीचे आएगा। आया ही नहीं आया समझ में? तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है पूरा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। लेटस रेक्टम। अब बोलते लेटस रेक्टम होता क्या है, तो लेटस रेक्टम अपन ने पैराबोला में फाइंड करा है, उसी के अकॉर्डिंग होता है। इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला करना है, वही बात, जो फोकस है परपेंडिकुलर होता है, और जो इलिप्स होता है उसके दोनों, यानी कि एंड पॉइंट क्या होते हैं, दोनों इलिप्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स इज द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस जो परपेंडिकुलर रहेगा, और वो भी जाएगा कहाँ से, किसी भी एक फोकस से, एंड हुज एंड पॉइंट लाई ऑन द इलिप्स, और जो एंड पॉइंट होगा वो इलिप्स के ऊपर आएगा। जैसे ये इलिप्स है, तो ये एंड पॉइंट इलिप्स पे आ रहा है और ये फोकस से आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, लेटस रेक्टम होगा। एंड इस वाले फोकस से आ रहा है तो भी ये भी लेटस रेक्टम होगा। तो इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 2b² अपॉन में क्या होती है, ए होती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको? तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो किससे फाइंड करते हैं, 2b² अपॉन में है। और लेटस रेक्टम क्या होता है, तो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, किसी एक फोकस से जाना चाहिए, और उसके जो दोनों एंड पॉइंट है वो इलिप्स के ऊपर होना चाहिए, तब तो उसको क्या बोलते हैं अपन, लेटस रेक्टम बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये इलिप्स की जो फॉर्म दे रखी थी उन दोनों के ऊपर दे रखा है। एक तो जब ये ए स्क्वायर देखो बड़ा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के नीचे आ रहा है, तब तो ये ऐसे डायग्राम बनता है। एंड एक्स स्क्वायर के नीचे, ये ए स्क्वायर किसके नीचे आ रहा है, वाई स्क्वायर के नीचे आ रहा है, तब ऐसी फॉर्म बनती है। आया नहीं है समझो? दोनों की डायग्राम दे रखी है, ये वाली इक्वेशन होगी तो ये डायग्राम बनेगा, एंड ये वाली इक्वेशन होगी तो ये वाला डायग्राम बनेगा। आया नहीं है समझो? तो इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस कौन सी होगी, एक्स एक्सिस होगी। तो एक्स एक्सिस जो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, वाई इक्वल टू में जीरो। अब यहाँ पे मेजर एक्सिस कौन सी आ रही है, वाई एक्सिस आ रही है, इसके अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस, वो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। ये क्या हो गया, वाई एक्स इक्वल टू में जीरो। आया ही नहीं आया समझ में? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मैंने बताया था 2a होती है, 2a होती है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, अगर यहाँ पे वाई इक्वल टू जीरो आ रहा है तो माइनर क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू में जीरो। देखो माइनर एक्सिस वाई एक्सिस आ रही है, और वाई पर क्या होता है, एक्स जीरो होता है, इसलिए ये आ गया। डन। सेम यहाँ पर देखो माइनर एक्सिस कौन सी आ रही है, एक्स एक्सिस आ रही है। अब एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो ये वाई इक्वल टू में। ठीक है, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑलवेज 2b होती है, स्टार्टिंग में बताया था मैंने। ठीक है, मेजर 2a होगी और माइनर क्या होगी, 2b होगी। ठीक है, दोनों में सेम होगा। ठीक है, डायरेक्ट्रिस ये हो गया एक्स इक्वल टू में एक्स प्लस प्लस माइनस ए अपॉन में, ये मैंने बताया नहीं है, ये आपकी इतना यूजफुल आता नहीं है। ठीक है, आगे यूज नहीं आएगा इतना ही।
ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में। 2b² अपॉन में ए हो गया, 2b² अपॉन में ए हो गया, और सेंटर क्या हो गया, ए 0,0 हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको फिर भी डायरेक्ट्रिक्स के बारे में पता करना है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, जो ये इलिप्स वगैरह होता है ना, इसे बाहर की तरफ एक ऐसी लाइन होती है जो फोकस होता है। ठीक है, फोकस से इस पॉइंट की डिस्टेंस और इस डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस ये क्या होती है, सेम। जैसे ये पॉइंट है ना, फोकस से और इससे क्या होगा, सेम डिस्टेंस होगा। सेम यहाँ पर ले तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ऑलवेज सेम होगी। और जो ये होती है क्या होती है, एक्स इक्वल टू में प्लस माइनस ए अपॉन में ये होती है। ठीक है, और अगर मेजर एक्सिस वाई है तो ए अपॉन में ई इसमें भी होगी, बस वाई इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, अगर मेजर एक्सिस एक्स है तो एक्स इक्वल टू होगा, और वाई है तो वाई इक्वल टू होगा। आया नहीं समझ में। और लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन ये वाली हो गई। ठीक है, ये लर्न कर लेना डायरेक्ट। आया नहीं समझ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते आगे। इन सबको लर्न कर लेना, ये एलिप्स के बारे में पूरे डेफिनेशन वगैरह सब कुछ आ चुका है। ठीक है, चलिए अपन क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई या फोकी, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो इसमें देखिए इक्वेशन पे आते हैं अपन। इक्वेशन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, x² अपॉन में 36 प्लस x² y² अपॉन में, है ना। देखिए y² अपॉन में 16 इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब यहाँ पर देखो कि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, x² अपॉन में 6 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन में इसका 4 का स्क्वायर इक्वल टू में 1। अब इसको अपन अगर कंपेयर करें तो ये इस टाइप की क्वांटिटी, देखो नीचे वाला, इसके नीचे वाला बड़ा आ रहा है, तो ये ले सकते हैं a², इसको ले सकते हैं y² इक्वल टू में अपॉन में b² इक्वल टू में 1 हो गया। यहाँ से देखो आप a² इक्वल टू में लिखते हो 6 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, a इक्वल टू में तो 6 हो गया, एंड b² इक्वल टू में लिखते हो आप 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो b² इक्वल टू में कितना हो गया बेटा, ओनली b इक्वल टू है, हाँ ये 4 हो गया, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अपन इलिप्स की इक्वेशन देखें, तो इलिप्स की इक्वेशन के लिए मैं पहले इलिप्स बना लेता हूँ। ठीक है, ये बनेगा ना पूरा। ये ओके, देखिए डायग्राम आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो मेजर एक्सिस अपनी एक्स एक्सिस हो गई, क्योंकि एक्स के नीचे वाला आपको ये कांस्टेंट बड़ा आ रहा है ना, इस कारण। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई होगा। ठीक है, अभी यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू है ना, तो ये कितनी हो गई मेरे पास टोटल, ए है तो ये 2a होती है, तो यानी कि ये कितनी हो गई, 12a हो गई। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई, तो सी फाइंड करना है अपन को पहले। ठीक है, तो अपन सी फाइंड करते हैं। सी² इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, a² माइनस क्या होता है, b² होता है। तो सी² इक्वल टू कितना हो गया, 36 माइनस का 16, तो सी² इक्वल टू कितना हो गया, 20 हो गया। ये सी इक्वल टू कितना हो गया, रूट के अंदर 20, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2√5 आ गई। आया नहीं आया समझ में। अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई, तो देखो F1 लेंगे अपन, तो 2√5, 0 होगा, और F2 क्या होंगे, -2√5, 0। ये F1 और इधर वाला F2। आया ही नहीं आया समझ में। ठीक है,
पहले तो बात कर लिया। अब इसमें क्या पूछ रहा है, द वर्टिसेज। अब आते हैं वर्टिसेज पे। तो वर्टिसेज ये वाला होगा। पहले तो ए की बात करते हैं अपन। तो इसके कोऑर्डिनेट के लिए ए आता है, यहाँ से आता है कि ए होता है ना, ये ए की वैल्यू कितनी थी 6,0। बी की बात करें तो -6,0। ये बी हो गया। यहाँ पर सी लोगे तो सी कितना आएगा 0,2। ठीक है। ये हो गया 0,2। और डी की बात करें, यहाँ पर ये डी आ गया। तो ये क्या हो गया आपके पास 0,-2 वर्टिसेज हो गया। अब पूछ रहा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अपन बात करते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है 2a होती है ना, बताई थी मैंने। तो 2a की बात करूँ तो 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 6, तो ये कितना हो गया बेटा 12 हो गया। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये मैंने बताई थी 2b होती है। तो b 4 आया है ना आपके पास, तो इसके अकॉर्डिंग कितनी हो गई 8 हो गई। ये भी हो गई। इसेंट्रिसिटी e होती है c इक्वल टू में a होता है ना ये, तो e इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी आई 2√5 अपॉन में a की बात करते हैं कितना आया था 6, ये कट गया 3 आ गया। e इक्वल टू कितना आ गया √5 अपॉन में, आया ही नहीं आया समझ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते। क्या पूछ रहा है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। चलो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो देखो ये क्या होता है 2b² अपॉन में 2 हो गया। b² की वैल्यू कितनी आती है 16, और a की वैल्यू कितनी है 6 है ना, तो a² है 36। तो a कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, ये 2 से कट गया, 2 1 जा 2 3 जा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना आ गया 16 अपॉन में 3। आया या नहीं आया समझ में। तो क्या क्या फाइंड करना था, सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई। फोसाई के लिए अपन को सी चाहिए था, अपन ने ये निकाल लिया कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई। ठीक है, वर्टिसेज पूछे तो वर्टिसेज ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। इसके अकॉर्डिंग अपन ने ये वर्टिसेज निकाल लिया। ठीक है, इस पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया, ये मेजर एक्सिस है ना, तो इस पर तो ये ए होगा, यहाँ से आता है, इस पर क्या होगा बी होगा। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो गया ये वाली हो गई, ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो गई, एंड ये सेंट्रिसिटी एंड ये लेटेस्ट रेक्टम। आया नहीं आया समझ में। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है प्रॉपर तरीके से। इसको सॉल्व करोगे आप, जो मैंने पहले प्रोसेस बताया उसी के अकॉर्डिंग होगा ये पूरा सॉल्व। ठीक है, चलिए इसी के सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, देखो x² अपॉन में 4 प्लस y² अपॉन में 25 इक्वल टू में 1। अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो सेकंड वाले में ये वाला बड़ा आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग a² की वैल्यू क्या हो गई 25 हो गई, और b² की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर इसको अपन कंपेयर करें तो ये ऐसी मोटी x² अपॉन में, देखो ये डायग्राम थोड़ा, तो 1 मिनट डायग्राम चेंज कर देता हूँ। देखो y के नीचे बड़ा आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग y एक्सिस के अलॉन्ग होगी मेजर एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया y, यहाँ पर क्या हो गया x, तो मेजर एक्सिस कौन सी हो गई y एक्सिस हो गई। अपन बात करते हैं a की वैल्यू, तो ये √25 कितना हो गया 5 हो गया। b की वैल्यू फाइंड करो तो 2 हो गया। सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं c निकालेंगे, तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a² माइनस b²। तो c² कैसे फाइंड करेंगे अपन, a का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, तो c² इक्वल टू कितना हो गया 21 हो गया, c इक्वल टू कितना हो गया √21। ठीक है, देखो c के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे फाइंड करते हैं। ये देखो ये रहा a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है c² होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपन को पूरा सोल्व करना है। डन, तो ये हो गया। अब इसका डायग्राम यही हो गया क्योंकि मेजर एक्सिस कौन सी है y एक्सिस है, इसका डायग्राम ये बन ही गया। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई। तो देखो इसको अपन फाइंड करेंगे, तो ये क्या होगा F1 क्या होगा इसमें, यहाँ पर आएगा ना फोकस,
ठीक है, तो यहाँ पर आएगा तो वाई कोऑर्डिनेट पर जाएगा, फोकस ध्यान रखना, ठीक है। √21 और F2 कितना होगा बेटा 0, -√21, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर वाई एक्सिस मेजर है तो ये वाई कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये क्या होगी 2a होगी, और a की वैल्यू आपको पता है कितनी आई है 5 आई है, तो ये कितनी हो गई 10 हो गई। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है, ये क्या होती है 2b होती है। अब बात करें 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी थी 2 थी, तो ये वापस कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है ए की वैल्यू पूछ रहा है, एसेंट्रिसिटी पूछ रहा है, ये क्या होता है सी अपन में ए होती है, इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है √21 अपन में ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 हो गई, तो ये इसेंट्रिसिटी डन। उसके बाद बात करते हैं अपन लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये होता है कितना बेटा 2b² अपॉन में ए, तो 2b की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है b² की, और a की वैल्यू 5 हो गई, तो ये कितना हो गया 8/5 डिवाइड दे दो, ये 1.6 आंसर आ चुका है। आया नहीं आया समझ में, इसका डायग्राम ये हो गया, जिसे आप शो कर सकते हो सारी चीज़ डन। अब इसमें एक क्वेश्चन और दे रखे जिसमें अभी तक तो ये देखो ये सारे क्वेश्चन इस टाइप से करने हैं आपको, जो मैंने बताया। फर्स्ट वाला हो जाएगा, सेकंड वाला भी मैंने बता दिया, थर्ड वाला फर्स्ट की तरह हो गया, ठीक है। इन सबको आप नॉर्मल सोल्व करोगे तो नॉर्मली सोल्व हो जाएंगे। अब पता है 7 वाले में पहले अपन को ये वाली इक्वेशन बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। 7 वाले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। जो 7 वाला क्वेश्चन है उसमें क्या लिख रखा है 36x² + 4y² = 144, ये गिवन है। अब देखो यहाँ पर जो इक्वल टू में वो 1 रहना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे इस 144 को इस दोनों की डिवाइड में लिख देंगे अलग अलग। इक्वल टू में यहाँ पर कितना हो गया 1 हो गया, बस अब ये इसको कट कर दो, तो 6 से कट करोगे पहले, तो ये कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ पर कट करोगे तो 6 1 जा एंड 6 2 जा हो गया डायरेक्ट, है ना, और 6 4 जा 6 1 जा 6 4 जा हो गया, ठीक है। तो x² इक्वल टू यहाँ पर तो कितना हो गया बेटा 4 आ गया, प्लस यहाँ पर बात करता हूँ 4 से कट करोगे आप, तो 4 3 जा हो गया, 2 इसको दे दिए, और 4 6 जा हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर ये आ गया। अब इसके नीचे क्या आ रहा है ये वाला y के नीचे पड़ा है, तो ये क्या होगा अलोंग टू y एक्सिस, इसके अलोंग जाएगा y एक्सिस के अलोंग जाएगा, तो इसका डायग्राम जो अपन ने पहले वाले डायग्राम क्वेश्चन में बनाए थे वैसा ही सेम बनेगा, ठीक है। ये ऐसे y एक्सिस के अलोंग इस टाइप से बढ़ जाएगा, आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। अब पहले वाले की तरह सोल्व कर लो, a की वैल्यू आ गई, यहाँ से a की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2 हो जाएगी। फिर जो अपन ने ये पहले वाले क्वेश्चन सोल्व करे उसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है सोल्व करना है। तो ये 9 तक के जो क्वेश्चन है वो सेम से क्वेश्चन है, आया ही नहीं आया समझ में, हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है प्रॉपर तरीके से। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो इस चैनल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। अब जो क्वेश्चन है इसमें पहले तो अपन पहले वाले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था अपन को, द फॉलोइंग एक्सरसाइज 10 द फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करनी है। अब अपन बात करते हैं वर्टिसेज है। अब नॉर्मली जो वर्टिसेज होते हैं अपन कौन से वाले लेते हैं जो मेजर एक्सिस के होते हैं, इसके अकॉर्डिंग मेजर एक्सिस की ये वैल्यू है अपने पास कितनी 5 गिवन है, आया नहीं आया समझ में। तो वर्टिसेज में आप जो माइनर एक्सिस है वो वाले वर्टिसेज मत निकालना, जो गिवन आता है ना वर्टिसेज में वो हमेशा मेजर एक्सिस के गिवन आते हैं डन। इसके बाद बात करते हैं कोसाई दे रखे, तो ये जो वैल्यू होती है ये किसकी होती है बेटा सी की होती है ना ये, तो सी इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। अब ए की वैल्यू पता है सी की वैल्यू पता है, फाइंड क्या करना है बी की वैल्यू, तो अपन को पता है सी² इक्वल टू क्या होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर को इधर लिया हुआ आप, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू कितनी जाएगी 5 का स्क्वायर, सी की वैल्यू 4 गिवन है अपने पास, तो ये हो गया। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25 माइनस का 16, तो ये हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू में 9 हो गया। तो बी इक्वल टू कितना हो गया रूट के अंदर 9, डन। तो बी इक्वल टू कितना हो गया बेटा 3 का स्क्वायर, तो ये 3 हो गया। आया ही नहीं आया समझ में। अब देखो अगर ये वर्टिसेज, ये फोसाई देखो कौन सा आ रहा है, फोसाई ऑन एक्स एक्सिस, हेंस इक्वेशन ऑफ इलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस। आया समझ में, यानी कि एक्स एक्सिस कौन सी होगी बेटा, इज मेजर एक्सिस। एक्स एक्सिस से क्या होगी बेटा, मेजर एक्सिस होगी। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन में क्या होगी बी स्क्वायर इक्वल टू में 1 हो गया। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू कितनी थी 5 थी, तो कितना हो गया यहाँ पर 25 हो जाएगा। वाई स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर था, तो बी की वैल्यू कितनी आई अपने पास 3 आई है, तो बी स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, इक्वल टू में कितना हो गया हमारा, ये क्या हो गई इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स हो गई। आया नहीं आया समझ में। बस अपन को ये देखना है, अगर फोकस ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अगले में देखो जैसे ये 11 वाला क्वेश्चन गिवन है, अब 11 वाले में देखो ये जो फोकस है, ठीक है, ये कौन सी वाई एक्सिस पर आ रहा है, इसका मतलब वाई एक्सिस क्या होगी, इसमें मेजर एक्सिस होगी, ठीक है। इसमें देखो एक्स एक्सिस पर आ रहा है, तो एक्स एक्सिस क्या होगी मेजर एक्सिस होगी। आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। चलिए अभी तो अपन ने ये एक बार तो अपन ने क्या करा है, जो बाकी लेंथ वगैरह फाइंड करना सीख लिए, इसमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करना सीख लिए, बट इसमें वर्टिसेज और फोकस गिवन थे। अब आगे और कुछ गिवन हो, जैसे बोल रहा है एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, अब मेजर एक्सिस के एंड दे रखे हैं, तो ये वर्टिसेज ही तो हो गया एक तरीके से, वर्टिसेज ही हो गया ना, ये मेजर एक्सिस का एंड क्या होता है, मेजर वो वर्टिसेज ही होते हैं। और माइनर एक्सिस का दे रखा तो ये बी हो गया, ये ए कॉमा 0 है और ये क्या है 0 कॉमा बी है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखें 13 वाले में देखें अपन क्वेश्चन में, तो बेटा ये मेजर एक्सिस दे रखी है। अब मेजर एक्सिस क्या होती है, वो ए होता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ए इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। अब मैं बात करूँ ये क्या हो गया माइनर एक्सिस, ये हो गया 0 कॉमा प्लस माइनस 2, तो माइनर एक्सिस का हमेशा क्या लेते हैं बी लेते हैं अपन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपन क्या फाइंड कर लेंगे डायरेक्ट, एक्सिस ए और बी गिवन तो डायरेक्ट अपन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब आपको ये पता करना है इलिप्स किसके मेजर एक्सिस कौन सी दे रखी है, ये वाली दे रखी है ना, इसके अकॉर्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट ही है, और एक्स कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग तो ये इलिप्स जो बनेगा वो मेजर एक्सिस कौन सी होगी यहाँ पर, ये वाली होगी, ठीक है। इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, तो इसकी इक्वेशन क्या आती है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई ना, प्लस वाई स्क्वायर अपन में ये कितना हो गया 4 हो गया इक्वल टू में 1, ये तो ये क्या होगी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स हो गई। आया ही नहीं आया समझ में। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें देखो क्या दे रखा है 14 वाले में, 14 वाले में मेजर एक्सिस कौन सी दे रखी है, ये दे रखी है, तो ये वाई पे जा रहा है ना, इसका मतलब ए इक्वल टू कितना है बेटा √5 है, और बी इक्वल टू कितना दे रखा है 1 दे रखा है, यहाँ पर देखो ये दे रखा है ना 1, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखें तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी, तो ये किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा ना ये, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हो एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर होती है इसकी इक्वेशन, वाई स्क्वायर अपॉन में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल टू में 1। आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करना आ रहा होगा आपको। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन, देखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दे रखी है, तो लेंथ
मेजर एक्सिस। अब ये पता होना चाहिए ना लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, 2a तो होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 26 अपॉन में कितना हो गया 2, ये कट गया, कितना हो गया बेटा 13 हो गया। अब आते हैं अपन फोकाई ±5,0, ठीक है। तो अपन इसकी बात करते हैं तो यहाँ से किसकी वैल्यू होती है, सी की वैल्यू होती है, ये 5 हो गई। तो अपन को बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 13 का स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग लोगे आप, ये कितना हो गया बेटा 169 माइनस 25। बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 144। और बी की वैल्यू फाइंड करोगे आप तो रूट 144 कितना होता है 12 का स्क्वायर होता है। आया ही नहीं ऐसा, ठीक है। अब बात आती है ये जो होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस। फोकस देखो, जो फोकस आ रहा है वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आ रहा है। इसका मतलब इसका जो डायग्राम होगा वो क्या होगा बेटा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। आया ही नहीं ऐसा जो। इसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 169 है ना, स्क्वायर लेके डायरेक्ट। वाई स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 144 इक्वल टू में 1। ये होगा इक्वेशन ऑफ एक्स। आ रहा ही नहीं आ रहा समझ में, इतना बताओ आप तो, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसमें जैसे मान लो मैं कोई फास्ट बोल रहा हूँ, कुछ भी सजेशन हो तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये 15 वाला क्वेश्चन हो गया। 16 वाले में देखो ये फोकाई किस पर आ रहा है, वाई एक्सिस पर आ रहा है, तो यानी वाई एक्सिस होगी इसमें, ठीक है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा अगले वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो 17 वाला इजी सा क्वेश्चन है। फोकाई दे रखा है ±3,0। इसका मतलब ये तो सी तो 3 हो गया, ए इक्वल टू में 4 हो गया। तो आप कर ही सकते हो ये, ठीक है। और जी सा क्वेश्चन नहीं है। 18 क्वेश्चन दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, इसको भी कर सकते हो आप, ठीक है। 19 पे आते हैं, सेंटर 0 0 दे रखा है, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस दे रखी है। तो 19 देखो 18 वाले में जो होगा एक्स एक्सिस पर आ रहा है तो डायग्राम यही बनने वाला है आपको। आया ही नहीं आया समझ में। और बी की वैल्यू दे रखी है, सी की दे रखी है, ए की वैल्यू फाइंड कर लेना आप, ठीक है। 19 की बात करता हूँ, 19 वाले में क्या दे रखा है, एक्स मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के होंगे। तो डायग्राम कौन सा होगा बेटा, बहुत ही कचरा हो रहा है। ये लो, ये वाई एक्सिस वाला हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन होती है क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन 1। इसके अकॉर्डिंग फाइंड करनी है। ये हो रहा है पासेस थ्रू द पॉइंट। अच्छा अच्छा, चलो 19 वाला कराना पड़ेगा। इसकी इक्वेशन नहीं हो गई। अब ये जो है वो पास किससे हो रहा है, इन पॉइंट से हो रहा है। सिंस पासिंग थ्रू पॉइंट 3,2। इससे अपन क्या कर सकते हैं, अगर पास करेगा तो ये क्या होगा बेटा, इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो एक्स की जगह तो अपन 3 वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। चलो इसमें 3 पुट करते हो एक्स की जगह, 3 का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में, ओ गॉड, ये बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये वाला ए स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1। तो ये हो गया 9 अपॉन में बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको सोल्व करते हो आप तो ये आएगा 9a² और बी स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। बेटा एलसीएम लेके इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और ये एलसीएम आ गया। ये होगी बेटा आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। अब ये बोल रहा है सिंस इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,6 से भी तो पास हो रहा ही है। 1,6 से भी पास हो रहा है, ठीक है। अभी इस पॉइंट से पास हो रहा तो इसका मतलब ये इस वाले पॉइंट को, ये इक्वेशन को ये भी सेटिस्फाई करेगा ना। ये हो गया बेटा ये 1 का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36 डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, बी स्क्वायर आएगा यहाँ पे, वापस लिख दूँगा पूरा वापस।
देखो, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया अपॉन में बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ए का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि वाई का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको अपन सोल्व करते हैं यहाँ से, तो ये क्या आ रहा है बेटा, ये आ रहा 1 अपॉन में बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको आप सोल्व करते हो, वेट वेट वेट, ठीक है, इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, तो इसको अपन सोल्व करते हैं अपन, तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आया या नहीं आया समझ में, ठीक है। अगर अपन इन दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गई सेकेंड, इन दोनों को सोल्व करते हैं, या तो अपन ए की वैल्यू निकाल लें या किसकी, बी की वैल्यू निकाल लें यहाँ से। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाले अपन, चलो इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देते हैं एक बार, इक्वेशन 1, 2 से ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर भी रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको करते तो बेटा क्या आएगा, ये 9 ए स्क्वायर आ रहा है प्लस 4 बी स्क्वायर आ रहा है, और ए स्क्वायर प्लस का कितना आ रहा है, 36 बी स्क्वायर आ गया। आगे समझ में, ए स्क्वायर को एक तरफ कर लो माइनस ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर को एक तरफ कर लो और बी स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ रहा है 8 ए स्क्वायर, और वहाँ से कितना आ रहा है 32 बी स्क्वायर। 8 का डिवाइड दे दो उधर, तो इधर 8 का डिवाइड दोगे तो 4 बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब इसकी जो वैल्यू है वो अपन फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं या सेकंड में रख देते हैं, ठीक है, उससे ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो देखो, पुट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड क्या आती है अपने पास, पहले उस पर आते हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4 बी स्क्वायर, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया 4 बी स्क्वायर 36 बी स्क्वायर। यहाँ पर देखोगे तो ये ए स्क्वायर इधर कितना लिखना है 4 बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया 4 बी स्क्वायर, ये 40 बी स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। 40 बी स्क्वायर, यहाँ से देखोगे 4 बी की पावर 4 हो गई, बी स्क्वायर से ये कट गया, ठीक है, बी स्क्वायर हो गया ये, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 40 अपॉन में ये कट गया बेटा यहाँ पर, तो कितना आ गया 10 आ गया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 10 आ गई। पुट वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इन इक्वेशन थर्ड, तो वो क्या थी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या थी 4 बी स्क्वायर थी ना, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो 4 मल्टीप्लाई में क्या हो गया बेटा 10 हो गया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। अब ए की वैल्यू आ गई और भी इसकी आ गई बी की, तो पुट वैल्यू ऑफ ए एंड पुट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन इक्वेशन ए। अब ए कौन सी इक्वेशन थी, जो सबसे पहले वाली इक्वेशन थी ना अपनी, ये वाली, इसे वैल्यू पुट कर देंगे अपन, ठीक है। तो क्या था एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर, बी की जगह कितना आ गया बेटा 10 आ गया, प्लस वाई स्क्वायर ए की जगह कितना आ गया 40 आ गया, इक्वल टू में 1। ये क्या होगा बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन।
आया नहीं आया समझ में, ठीक है। तो इस टाइप के लिप्स के क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन दे रखा है, मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट्स। सेम क्वेश्चन है जो 19 वाला क्वेश्चन था, उसी के अकॉर्डिंग लेना है अपन को। बस एक्स एक्सिस इस वाली बार ये वाली इक्वेशन लेनी है अपन को। कौन सी? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, उससे ही पूरा करना है आपको। आया ही नहीं आया समझ में? तो अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी वीडियो के बारे में कोई सजेशन है, अगर कोई गलती हो रही है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। और अगर पिछले वाले लेक्चर जरूर देख लीजिएगा अगर किसी ने बच्चे ने नहीं देखे हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको उसे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।